गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले श्लोक की चैंटिंग करते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो कल हम लोग गीता के 17 चैप्टर में देख रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर चर्चा चालू हुई है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान ये जो श्रद्धा सबके लिए जो परम आवश्यक होती है, अंधकार में हर जीव खड़ा रहता है और हर जीव भले वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, संसारी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति केवल एक बिलीफ के ऊपर आगे चलता है कि हम इस चीज को जब प्राप्त करेंगे तो हम होंगे कामयाब एक दिन। ये विश्वास ही होता है और इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विश्वास का कि आप बगैर श्रद्धा विश्वास के जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सोचिए जरा, हमारे डॉक्टर की दवाइयां केवल श्रद्धा से खा रहे हो आप, क्या पता जहर में लाके दे रहे हैं, भगवान जाने। नहीं, ऐसा नहीं है। आई बिलीव है, हम विश्वास करते हैं अपने डॉक्टर के ऊपर, आप अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने पति पत्नी के ऊपर विश्वास करते हैं। हर रिश्ता केवल श्रद्धा के ही नींव के ऊपर टिका हुआ है कि नहीं? हम भोजन करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये स्वास्थ्यवर्धक होगा। यहाँ तक कि कई सज्जन बोलते हैं, महाराज जी सांस छोड़ते हैं इस विश्वास में कि वापस आएगी, जो गई सो गई। ऐसा हो गया तो कोई सांस ही ना छोड़े, और सांस न छोड़े तो फिर ले भी नहीं पाएगा फिर दोबारा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज के अंदर श्रद्धा होती है। लेकिन जहां तक दुनिया की बातें हैं, यहाँ पर हम अनेकों प्रकार से प्रमाण भी ला सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे श्रद्धा की आवश्यकता है। उचित है श्रद्धा, स्वाभाविक है श्रद्धा। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है, भगवान तो कोई दृष्ट है नहीं, दुनिया के मालिक कोई दुनिया के व्यक्ति की तरह तो है नहीं। जब दिखते ही नहीं है, जब दुनिया बनी होगी करोड़ों करोड़ों साल पहले, केवल शुरुआत में परमात्मा थे और इतनी सुंदर दुनिया बनाई हुई है कि हमको यहाँ विश्वास हो रहा है, हमको उनके प्रति आदर हो रहा है, सत्कार हो रहा है, उनके दर्शन की अभिलाषा हो रही है। अभी देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया भक्त्यानी दोनों, इन्होंने सुंदर भजन सुनाया कि देखो गुरु के दरबार में कैसे निश्चिंत होके बैठे हैं। यहाँ दुनिया त्राही माम पाही माम कर रही है और यहीं पे कोई व्यक्ति निश्चिंत होके भी बैठ सकता है। यह आपकी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं हो गुरु के दरबार में, अगर जो भी आपके आराध्य हैं, महादेव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, कोई संत हैं, कोई भी हो, विश्वास है ना। विश्वास इतनी आवश्यक चीज होती है धर्म में तो
कि बगैर श्रद्धा के गाड़ी ही नहीं बढ़ती। ये जो श्रद्धा है, इसके बारे में यहाँ पे चिंतन हो रहा है कि हे प्रभु, हमको पता है कि श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन श्रद्धा के विषय के ऊपर जब विचार करके देखते हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है कि श्रद्धा ही अंधेरे में खड़े हुए व्यक्ति के लिए एक लाठी की तरह से, टॉर्च लाइट की तरीके से, पूरा दूर तक नहीं दिखाती है लेकिन अगला कदम तो दिखा देती है ना आपको, और आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान एक यहाँ पे और भी बिंदु है, और वो ये है कि यहाँ पे अनेकों लोग जो हैं श्रद्धा से युक्त होके सीधे परमात्मा के दर्शन कर चुके हैं, खुद भगवत स्वरूप हो गए हैं। ऐसे यहाँ पे संत लोग हुए हैं जो साक्षात परमात्मा के रूप होते हैं। सब नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं ना। हम लोगों को दीपक लेके ढूंढना पड़ता है, अनेकों सत्संगों में जाना पड़ता है, तीर्थों में जाना पड़ता है, ऐसे अनमोल रत्न को ढूंढने के लिए तलाश करनी पड़ती है। शंकराचार्य जी के जीवन की कथा में देखिए, केरला में एक बालक जन्मा और ढूंढते ढूंढते गुरु को नर्मदा तट के ऊपर उनको उनके गुरु जी मिले आके। अनेकों संतों के पास गए, लेकिन जहां पर आपको ये विश्वास और दृढ़ हो जाता है और जो है एक संवाद की संभावना होती है, वहां पे हम एक शिष्य भाव से समर्पित होते हैं। कुछ लोग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ये आप जब इधर उधर भ्रमण करके देखें तो ये देश आज भी इतना महान है कि आज भी जीवन मुक्त संत लोग, साक्षात परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप, जिनके लिए हमारे मन के अंदर कोई शंका नहीं होती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है हमारे गुरुदेव। हमको श्रद्धा हो गई, हमको विश्वास हो गया, और जिसको अपने गुरु के बारे में ये दृष्टि होती है कि ये भगवत स्वरूप है, उनसे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, उनके उपदेश को हम अपने हृदय के अंदर रख पाते हैं। तो इन्होंने श्रद्धा का कोई ऐसा रूप पकड़ा कि भगवत प्राप्ति भी हो गई। हम लोग श्रद्धा रखते हैं, हमको भी आशीर्वाद मिल रहा है, हमको यहाँ पे जीवन के उतार चढ़ाव में आत्मबल मिल रहा है, दो पल की शांति मिल रही है, चारों तरफ संसार में घोर कलयुग है, कितनी पीड़ाएं हैं यहाँ पे, लेकिन श्रद्धालु व्यक्ति को शांति मिल पाती है। भगवान के मंदिर में गया, गुरु के चरणों में बैठा जाके, कैसी निश्चिंतता है। श्रद्धा से हमको भी आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कल हमने एक प्रश्न उठाया था कि आपको ये सोचना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि हमारी श्रद्धा ऐसी किस प्रकार से हो जाए जैसे हमारे संतों की हुई, जैसे हमारे गुरुदेव की हुई। उनकी भी श्रद्धा ही थी। अंधकार में हर व्यक्ति श्रद्धा से चालू करता है। आप किसी भी संत के जीवन की कथा पढ़िए, जो कि जरूर पढ़नी चाहिए, अनेकों संतों की किताबें पढ़नी चाहिए। उनके आप जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी एक अज्ञानी की तरह चालू कर रहे थे। हमारे गुरुदेव के बारे में, स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उन्होंने भी खुद अपने मुंह से बहुत कुछ बताया था कि वो एक नास्तिक आदमी थे। सोचो जरा, एक नास्तिक आदमी शुरुआत में एक बड़े बाहरी दुनिया भर के प्रसिद्ध स्वामी जी बन गए, ज्ञानी हो गए। हमारे जैसे सैकड़ों को उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। तो नास्तिक आदमी थे, अंधकार में थे। लखनऊ के अंदर एक पेपर निकलता है, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के चक्कर चल रहा है ना आजकल, हाँ वही नेशनल हेराल्ड।
उस दिन नेशनल हेराल्ड में वो जर्नलिस्ट की तरीके से लखनऊ में पोस्टेड थे, तो उन्होंने सोचा कि एक आर्टिकल रखा जाए, ये स्वामी लोगों का जो चक्कर है, ये बड़ा चक्कर चलाते हैं कोई। अब नास्तिक आदमी ऐसी सोचता है, वो बोला ये लोग कैसे चक्कर में फंसते हैं, हम इसकी पोल खोलेंगे, ऐसा आर्टिकल लिखेंगे हम कि दुनिया की आंख खुल जाएगी। इस प्रेरणा से वो ऋषिकेश गए। ऋषिकेश पहुंचे, वहां पर उन दिनों एक बहुत ही प्रसिद्ध महाराज जी थे, स्वामी शिवानंद जी महाराज। आज भी जो ऋषिकेश जाता है वो स्वामी शिवानंद आश्रम वहां पे, शिवानंद झूला भी एक बन गया उसके सामने। बहुत आदरणीय थे, बड़ा जो लंबा 6.5 फुट लंबे डॉक्टर साहब थे पहले, और वहां आके उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया था। धीमे धीमे बड़ा हो गया वो, लेकिन उस समय छोटा सा आश्रम था और सबकी बहुत सेवा करते थे। यद्यपि वो डॉक्टर थे और वो सब काम छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन जब भी किसी बीमार को देखते थे तो उसकी सेवा करते थे। वो उनके स्वभाव में था। योगासन सिखाना, सबको कुछ वेदांत की बातें बताना, भगवत भक्ति की बातें बताना, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए ये प्रेरणा देना, तो बहुत ही एक अच्छे भाव के संत थे। उनके पास सीधे पहुंचे और उन्होंने उनसे बोला, स्वामी जी, आई वॉन्ट टू राइट एन आर्टिकल ऑन स्वामी, तो आपका हमको थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। हम बोला बिल्कुल बेटा, रहो तुम यहाँ पे, एक दिन में नहीं, एक इंटरव्यू में नहीं बनेगा काम, तुम ऐसा करो हफ्ते भर का जो है छुट्टी लेके आ लो, बी माई गेस्ट फॉर 1 वीक। ओके स्वामी जी। तो रहे, उनकी भावना देखी, उनका प्यार देखा, और जो भी सेवा करते थे कोई उसमें जो है खर्चा नहीं, कोई शुल्क नहीं, प्यार से निस्वार्थ। तो ये उनको खटका नहीं, कुछ ना कुछ चक्कर होगा, इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चक्कर तो होगा। तो बहुत ध्यान से स्टडी करते रहे, लेकिन उनको पता लगा कि यहाँ पे बाद में चर्चा भी करते थे कि प्यार से सेवा करना ही अपने आप में एक फल होता है। तुम्हारे मन के अंदर प्यार जगता है, दूसरों का आशीर्वाद रहता है, तुम जीवन में किसी को खुशियां दे पाओ तो उससे और क्या ज्यादा आनंद होता है। ऐसी बातें करा करते, वो भी अज्ञान में पड़े थे। इस अज्ञान के अंदर रहते रहते हमारे गुरुदेव ने भी अपनी यात्रा चालू करी। उनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि ऐसे कोई स्वामी जी मिले, और उनके मन में श्रद्धा जगी, नहीं कुछ अच्छा ही है। आर्टिकल लिखने वाले थे पोल खोलने की, उन्होंने अपनी पोल खोली कि हमारे अंदर मूर्खता थी, हमारे अंदर शंका हो रही थी, और उनको इसमें खराब भी लगा। बोलते देखो शंका करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओपन माइंडेड होके शंका भी करो, अच्छे गुण हो तो समझने की कोशिश भी करो। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने 1 हफ्ते का और एक्सटेंशन लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का और लिया। बोलते महीना भर हम वहां रहे, फिर अपना मन बना ही लिया हमने। उनसे जाके बोला कि स्वामी जी, हमको तो जो है वह और ज्ञान प्राप्त करना है, ये ज्ञान तो बड़ी अच्छी चीज लगती है हमको। तो उन्होंने उनको पूरा यहाँ पढ़ाना चालू करा, और कुछ समय बाद ही बोलते हैं कि स्वामी जी हमको यही जीवन जीना है, अब हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए, हमको संन्यास दे दीजिए। ये दुनिया के जो विचार हैं, छोटे पने से युक्त होके बाहर तलाश करते रहते हैं, इसके अंदर कुछ दोष है, इस सोच में, इस फिलॉसफी में कोई दोष है। उनकी श्रद्धा जग गई, और श्रद्धा जगने के बाद फिर ऐसी पढ़ाई करी उन्होंने, गुरु के चरणों की सेवा करी,
हमारे गुरुदेव के जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी शिवानंद जी थे। और उसके बाद उन्होंने बोला हम और गहराई में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बोला बेटा और हमारे पास ये कोर्स नहीं होता है, हम तुमको कैसे स्वामी जी के बाद भेजते हैं जो प्रकांड विद्वान है वेदांत। तो उत्तरकाशी में एक स्वामी तपोवन जी करके थे, उनको उन्होंने बोला एक शिष्य को भेज रहे हैं, आप कृपया उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको बहुत ज्ञान की पिपासा है। देखिए श्रद्धा हुई, धीमे धीमे आदमी को कोई रास्ता मिलता गया। और उसके उपरांत पूरे विश्व में गीता की ध्वजा लहराने वाले स्वामी चिन्मयानंद जी। विश्व हिंदू परिषद हमारे आश्रम में स्थापित हुआ, चिन्मय मिशन उनके द्वारा ही स्थापित हुआ। ऐसे इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य भी संपन्न हुए। एक वो व्यक्ति जो शुरुआत में अज्ञानी नहीं, नास्तिक था पूरा, तो कुछ लोगों की वो अज्ञान में थे, श्रद्धा से चालू करा उन्होंने भी। लेकिन यहाँ पे देखने की चीज क्या है कि श्रद्धा उनको कहां तक ले गई। और ये प्रश्न हम सब लोगों को पूछना चाहिए। आप जीवन में श्रद्धा के धनी हैं, आपके अंदर भी श्रद्धा विराजमान है। श्रद्धा के अंदर इतना पोटेंशियल है कि कहां से कहां आपको ले जा सकती है। श्रद्धा एक ऐसी गाड़ी है जो पैसेंजर गाड़ी भी बन सकती है, बुलेट ट्रेन भी बन सकती है। तेजी से आपको कहां से कहां पहुंचाती है, ये संत लोगों का जीवन इसी का प्रमाण है। लेकिन हमारी श्रद्धा में क्या कसर होती है कि हम जीवन भर केवल भगवान का ही जो है पूजा आराधना ही करते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इससे आगे भी हमारे संत लोग ही बताते हैं ना, देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। तो यहाँ पे श्रद्धा का बहुत पोटेंशियल होता है। ये प्रश्न हमने उठाया था कि कुछ लोगों की श्रद्धा उनको केवल कुछ परंपराओं का पालन करना, कुछ भजन करना, कुछ सेवा करना वहां तक रखती है, और कुछ लोगों की श्रद्धा उनको साक्षात ब्रह्मज्ञानी बना देती है। क्या श्रद्धा में फर्क होता है? अर्जुन ने भगवान से प्रश्न ये करा कि भगवान हर व्यक्ति अज्ञान में है, इसीलिए हर व्यक्ति को प्रारंभ में तो शास्त्र का ज्ञान होगा ही नहीं। हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, शुरुआत में अज्ञानी है इसीलिए पढ़ने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां पे इतने बढ़िया पढ़ जाते हैं कि पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। लोग बोलते हैं ये हमारे कॉलेज का था, ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, देखो कहां से कहां पहुंच गया। आज इंडियन एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट के लोग विश्व के मल्टीनेशनल कंपनीज के बॉस बने हुए हैं, और यहाँ के लोग बोलते हैं देखो हमारे वहां का है। ही इज ऑल्सो एन इंडियन। अभी एक इंडियन और झंडा गाड़ने वाले हैं, है ना? जो अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर 200-250 साल तक राज्य करा, उसी यूके को आज संभावना है, काफी स्पीड से घड़ी बढ़ रही है, लास्ट 2 में आ गए वो। और नाम भी है ऋषि। तो ऋषि सुनक, और यही के जो है व्यक्ति के दामाद है वो। तो ऐसे व्यक्ति जो आज एक यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं, उसके अंदर भी श्रद्धा थी, विश्वास था, सेवा थी, और उसने शपथ भी ली थी गीता के ऊपर हाथ रख के। इतिहास उस समय बनाया था। लोग बाइबल के ऊपर जो है हाथ रख के उनका धर्म होता है, लेकिन देखा देखी में इनकी श्रद्धा नहीं खत्म हुई। जब उनको जो है वहां के मेंबर पार्लियामेंट की शपथ लेनी थी तो भगवत गीता मंगाई।
ये श्रद्धा का परिचय दिया। तो श्रद्धा इंसान की कई बार उसको एक सामान्य छोटा सा इंसान ही बनाए रखती है और थोड़ी सी चीजों में खुश हो जाता है और अनेकों प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धालु व्यक्ति को मुसीबत में ही पता लगता है कि श्रद्धा में कितना बल होता है। तो हर श्रद्धालु आदमी को आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है, ये प्रश्न हर श्रद्धालु को पूछना चाहिए। तो अर्जुन का भगवान से प्रश्न ये था कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उनको नहीं पता है शास्त्र का, इसीलिए अपने हिसाब से जो कर सकते हैं कर लेंगे। हमको याद है एक बार जो है वो हमारी माता जी गुरुवार का पूजन करा करती थी। तो ये माताओं ने हम लोगों के लिए कौन कौन से व्रत रखे वो हमको याद आता है, तो बहुत ही मन के अंदर आदर उत्पन्न होता है। किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो बेचारी व्रत करती थी, भगवान बुद्धि दो जल्दी से पास करवाओ। काम धंधा खराब हो रहा है तो उनको फिर लक्ष्मी जी की पूजा कर रही है बैठ के, तो क्या क्या करा करती थी उनके वजह से। लेकिन वो बहुत कोई बड़ी ज्ञानी थी शास्त्र की, ऐसा नहीं है। एक पंडित जी आते थे, वो जैसा बताते थे आरती करना और बाएं हाथ में घंटी रखना और साथ साथ घंटी बजाना। अब वो घंटी बजाए तो आरती ही ले अगर उसको स्टडी करे तो घंटी स्टडी हो जाए। तो बहुत ही जो है कसरत करके करती थी। एक बार वो आरती करने लगी और घंटी बजाई नहीं। फिर बाद अरे फिर भगवान के सामने घंटी तोड़ दी। तो इतना प्यारा लगता था कि उनकी श्रद्धा के वजह से कर जरूर देती थी वो, लेकिन हाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाता था। तो जिसको शास्त्र की विधि विधान नहीं पता है गलतियां करेगा, और हर व्यक्ति शुरुआत में अज्ञानी रहता है, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हम अनेकों के घर जाते थे, अब तो सब बंद कर दिया, खुद भी नहीं जाते हैं, लेकिन पहले दिन में भोजन के लिए सब अनेकों यहाँ लोग बैठे उनके घर में जाते थे। तो पत्नी को बहुत श्रद्धा, पति जो है दुनियादारी वाला, बेचारे को पता नहीं है सब। तो पत्नी बता दी ऐसा करो, अच्छा ठीक, अच्छा फूल तो उठाओ, हाँ फूल और ये जैसा करो, पूरा विधि विधान से उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र का जो विधि विधान है बगैर उसका पालन करे हुए कुछ भी बेचारे कर लेते थे। यद्यपि उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी श्रद्धा देख के इतना मन प्रसन्न हो जाता है। उनकी भावना, उनकी श्रद्धा, तो अनेकों के अंदर बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। यहीं पर एक बार लिंकिंग रोड पे एक परिवार था, तो उन्होंने हमको बुलाया, बोला कि देखो उनकी दादी जी जो थी ना, इतनी श्रद्धालु थी, इतनी प्रगाढ़ विश्वास था कि वो स्वामी जी को हमारे घर में बुलाओ, उनको हम यहाँ भोजन खिलाए। तो हम पहुंच गए, तो इतनी श्रद्धा थी, गेट के पास से फूल की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। जिस रास्ते से जहां घर एंटर करना ना, वहां से उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियां डाली हुई थी, इस रास्ते से आए। फिर जहां बैठना है वहां स्पेशल आसन डालना। घर के अंदर जितने लोग थे, किसी की दुकान है, किसी की ऑफिस है, सबको उस दिन छुट्टी लेनी पड़ी। दादी जी का ऑर्डर, और घर में ऐसी दादी जी का कमांड था कि कोई मना नहीं कर सकता। सब लाइन से खड़े हुए थे, बहुएं भी खड़ी हुई हैं, बच्चे लोग खड़े हुए हैं, उनके जो है दामाद भी और उनके लड़के भी, सबको बुलाया, सब लोग आ जाओ, हमारे घर में एक स्वामी जी आए। फिर एक यंगस्टर था, जीन्स पहना था बड़ा टाइट
उससे सब पैचो, तो उसने बेचारे ने एंकल से, वो झुक नहीं सकता था, इतनी टाइट उसकी जीन्स थी, किसी तरह से उसने, दादी तो ऑर्डर था, वो तो कोई मना कर नहीं सकता, उसने एंकल झुका के, और दादी ने पीछे से गर्दन पकड़ी, ऐसे नहीं बेटा, यो करो आराम से, और देसी घी वाला हाथ था उनका, उसको नीचे जो है सर करवाया। वो लोग जो वहां पे, उनके लड़के, उनके सब बहुएं, जितने लोग आए ना, उनके अंदर हम दादी के प्रति भी आदर देख सकते थे, और हमारे लिए भी एज अ पर्सन नहीं, हमको तो एज अ पर्सन जानते नहीं थे, लेकिन एक कोई स्वामी जी आए हैं, तो धर्म के प्रति उनकी आस्था थी, लेकिन प्रॉपर ठीक तरीका क्या होता है ये सब नहीं पता है उनको। कई बार कितना अच्छा लगता है किसी के अंदर कितनी प्यारी श्रद्धा विराजमान है, तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, बोलते भगवान हम अनेकों चीजों में देखते हैं कि हमको विधि विधान नहीं पता है, हवन कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, मंत्र कौन सा पढ़ना है, हमको नहीं पता कुछ। इनफैक्ट श्लोक हम चैंट भी कर लेते हैं, जनरली उन श्लोकों में भी उच्चारण में भी दोष होता है। बड़े कम लोग होते हैं जिनके श्लोक के उच्चारण में भी निर्दोषता होती, नहीं पता है हमको, लेकिन हमारी श्रद्धा है। इस कैटेगरी में सब लोग आते हैं, अर्जुन भी उसी कैटेगरी में आता है। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न करा कि भगवान हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन हमारी भावना है, हमारे मन के अंदर निष्कपटता है, हम किसी के प्रति रिस्पेक्ट अभिव्यक्त भी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यद्यपि हर व्यक्ति अज्ञान में रहता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों की श्रद्धा से गति बड़ी महान हो जाती है, कुछ लोग की नहीं महान होती है। तो ये हमारा प्रश्न है भगवान, ऐसे लोगों की श्रद्धा, उसको सात्विक कहा जाए, राजसी कहा जाए कि तामसी कहा जाए? ये तीन शब्द जो हैं, जो यहाँ पहले श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान के सामने निवेदन करा, इसके ऊपर पिछले अध्यायों में चर्चा हुई है। भगवान ने जीवन की हर चीजों को तीन कैटेगरीज में विभाजित करा है। बोलते हैं कि आप जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। आपको पता है ये हर चीज तीन प्रकार की होती है। सात्विक तरीका होता है, राजसी और तामसी। तो ये तरीका जो है अर्जुन ने थोड़ा सुना हुआ था। अब यहाँ पर पूछता है कि भगवान ये श्रद्धालु जो लोग हैं, ये सात्विक है, राजसी है, तामसी? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? आइए भगवान के हम वचन को पढ़ें पहले, और उसके बाद उसका अर्थ देखते हैं। हाँ जी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु, तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान वाच, भगवान के वचन प्रारंभ होते हैं इस विषय में, और भगवान ये बोलते हैं कि अर्जुन देखो, इस चीज को ध्यान में लाओ। श्रद्धा मतलब किसी चीज के प्रति विश्वास,
और यहां पे किसी व्यक्ति पे विश्वास आप नहीं समझिए, यद्यपि व्यक्ति के प्रति भी विश्वास होता है, लेकिन मूल रूप से श्रद्धा कहां पे यहां अप्लाई हो रही है? आपके जीवन के लक्ष्य। आप इस समय केवल अपने सपनों का विचार करिए, अपने लक्ष्यों का विचार करिए। क्या करते रहते हो दिन भर, किस लिए वर्क करते हो, क्या प्लान करते हो, क्या एम्बिशंस हैं आपके, क्या मन के अंदर आपकी प्रायोरिटीज हैं। आप अपने आप को सफल और सुखी किस चीज के द्वारा समझोगे? कुछ ना कुछ तो समझते हो ना, नाम हो, शोहरत हो, पावर हो, कुछ भी हो, कोई मदद करिए इनकी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपका मोबाइल बजता है तो लोग का प्रवचन से ध्यान हट गया ना, आपकी तरफ ध्यान चला गया। आप लोगों की सेवा न करते हुए आप बाधा बन रही है, गलत काम होता है नहीं? अब चुपचाप सुनो, आपस में बात नहीं करिए, शांति से। यहाँ शांति बनाए रखेंगे तो सबको लाभ होगा, आपको भी होगा। तो जिसका भी मोबाइल है कृपया उसको साइलेंट मोड पे रखें। ये सब आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ व्यवस्था है, आप साइलेंट कर सकते हैं, वाइब्रेशन में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सीखो ये सब। अब मोबाइल रख ले तो चलाना आते ही नहीं है, फिर मुसीबत होती गुरु जी की। और इतने सब श्रद्धालु लोग आए, आपके पास मोबाइल है ये जान लिया हमने, अब उसके बाद किसी को मत बताओ मोबाइल है, चुपचाप अंदर रख लो साइलेंट मोड पे। तो हम लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, देखिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो ध्यान रखो सब लोग। और इतनी बात बोल रहे हैं उसके बाद भी किसी का बचेगा इसका मतलब उसने हमारी बात सुनी ही नहीं कुछ। कृपया करके प्लीज मोबाइल साइलेंट मोड पे देख लो खोल के, सबके जेब में होगा। चलिए ध्यान रखिए इस चीज का। तो इस तरीके से यहाँ श्रद्धा से मतलब क्या है, हम ये बता रहे हैं आपका लक्ष्य, आपका जीवन में जो लक्ष्य है, आप सोचो, आपने निश्चय करा है कि फलानी चीज प्राप्त करने से यू बी अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन, है ना? किसी न किसी चीज को आपने उससे एसोसिएट करा हुआ है। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि कहीं जीवन में आप धोखा ना खा जाओ। आपने किसी के ऊपर जैसे दांव खेला है, जैसे जुआरी होता है ना, तो दांव खेलता है किसी चीज के ऊपर, आपने इसके ऊपर दांव खेला और बाद में पता लगा पत्ते ही कुछ और थे, सब झूठा निकला। देखिए यहाँ पर हम लोग के संत लोग एक शब्द यूज करते हैं कि संसार भव सागर है। क्यों संसार को भव सागर बोलते हैं? जीवन भर कुछ बने ही जा रहे हो, अब ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, ये बनना है। अब काहे के लिए बनते हो? क्योंकि एक दिन सुखी हो जाओ, एक दिन कृतार्थ हो जाओ, एक दिन तुमको कुछ बनने की जरूरत ना हो। ये थोड़े दिन के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसके उपरांत सब खत्म हो जाएगा। घर बार रिश्ते नाते धन दौलत सब छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। तो जाने से पहले ऐसा को सिद्ध करो कि तुमको कुछ बनने की जरूरत ना पड़े, जो बनना है तुम बन जाओ। आज जो कुछ भी बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लक्ष्य के लिए करो कि उसके बाद तुमको बनने की जरूरत ना पड़े।
धन्य होके जियो। कहीं कुछ नहीं करना है, जो करो प्यार से करो। मजबूरी से कुछ नहीं करने की जरूरत पड़े तुमको, एक दिन ऐसी अवस्था की प्राप्ति करो, ऐसी पूर्णता हो, ऐसी धन्यता हो, ऐसी कृतकृत्यता हो। कितना सुंदर शब्द है कृतकृत्य। कृत्य बोलते हैं जीवन में जो करने योग्य है, वो सब कृतम, वो सब कर लिया। ऐसा मनुष्य को जीवन में बनना चाहिए। आपको कुछ भी मेहनत करनी पड़े, कृतकृत्य होना चाहिए। जो व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो रहा है, सदैव प्यासा है। कितना खाया, कितना पिया, कितना भोगा, कितनी दुनिया के नजारे देखे, कितने रिश्तों के प्यार देखा, सुंदरता देखी, लेकिन ये दिल ऐसा है, क्या बोलते हैं, दिल जो है मानता नहीं, या दिल मांगे मोर। तो ये मोर मांगता रहता है। हमको ये कुछ नहीं चिंता है कि आप क्या कर रहे हो, हमको ये इच्छा है कि आप फुलफिल हो जाओ, आप कृतकृत्य हो जाइए। हमारी कृतकृत्यता के लिए आपको जो आप कर रहे हैं आज जरूरत लग रही है, उचित लग रहा है। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि आप जरा गहराई से विचार करके देख लो। हजारों लोग हैं जो कृतकृत्य नहीं हो पा रहे हैं। जीवन के अंत तक वही तलाश, बेचैनी बनी रहती, अशांति बनी रहती, भवरोग बना रहता है। भवरोग एक साधक की स्थिति है। सिद्ध लोगों को कुछ नहीं बनना होता है। एक सिद्ध का लक्षण ये होता है कि हमको जीवन में कुछ नहीं बनना है, मजबूरी नहीं है कुछ भी। सब हमारी खुशी है, प्यार है, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति सबकी हो, आध्यात्मिक स्वस्थता इसको कहते हैं। आपकी श्रद्धा आपको ऐसी आध्यात्मिक स्वस्थता तक ले जाए, इतना पूर्ण मस्त कर दे। केवल मन को बहलाने के लिए नहीं, गुरु की केवल स्तुति करने के लिए नहीं। गुरु जी का दरबार ऐसा है, गुरु जी के दरबार में सब सिद्ध हो गया। गुरु जी बोलते हैं सिद्ध हो गया ना, पक्का, चलो हम टेस्ट करते हैं, तुम्हारा धंधा कल से चौपट। अरे गुरु जी ऐसा क्या कर रहे हो, नहीं तुमने तो कहा ना कृतकृत्य हो गया। अगर कृतकृत्य हो गए हो तो किसी चीज पे चिंता नहीं होनी चाहिए ना। हम क्या यहाँ पे तुमको छुड़वाएं, एक दिन जो है यमराज जी आएंगे, सब छुड़वाएंगे तुमसे, तो तैयार रहो, कृतकृत्य हो जाओ, वो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और ये विश्वास रखो तुम कृतकृत्य हो सकते हो। उसका तरीका होता है। अगर अभी तक हमको नहीं मिल रहा है वो तरीका, तो हमको जरा विचार करना चाहिए कि कहां कोई कसर रह गई है। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, जैसे हर चीजें 3 प्रकार की होती है ना, ज्ञान 3 प्रकार के, भजन 3 प्रकार के, भोजन 3 प्रकार के, इंसान 3 प्रकार के। आपको पता है राम जी की कथा एक आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भगवान राम पूरी जंगल में थे, वनवास में थे, और भरत जी को जब पता लगा कि हमारी माता जी ने क्या कर दिया, वो अपने बड़े भाई के प्रति बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बोला हमारे राज्य के राजगद्दी हमको देने के चक्कर में उनको घर से निकाल दिया, उनको ऐसा अपमान करवा दिया, दर दर भटक रहे हैं वो। और उनको ये भी वचन लिया कि यहाँ से ना धन ले जाए, ना कपड़े ले जाए, ना कुछ ले जाए, कुछ चीज नहीं ले जाए। तो भरत को बहुत खराब लगा और उसने सोचा कि देखो हम गद्दी वद्दी तो लेंगे नहीं,
इनकी गद्दी के बारे में बड़ी महत्वाकांक्षा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। उसने स्पष्टता से मना करा और उसके बाद प्रस्ताव रखा कि हम तो राम जी के पास जंगल में जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गलती हो गई क्षमा करिए, आप तो वापस चलो, आप ही राजगद्दी स्वीकार करें। तो वो जब चलने लगे तो माताएं भी चलने लगी, बोला हम भी चलेंगे। उनके गुरु लोग भी चलने लगे, प्रजा भी चलने लगी, मंत्री भी चलने लगा, सेना भी चलने लगी। और सेना को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, बोला वही राजगद्दी करवा देंगे, उनके राज्याभिषेक। तो मुकुट भी ले लिया, सब लेके जो है वो चित्रकूट की तरफ भगवान राम गए हुए थे, वहां वो गए। जब वो गंगा जी के पार जाने वाले थे, वो जंगल का इलाका चालू हो गया था। जंगल के अंदर शिकारी लोग, उन लोगों का पूरा एक किंगडम था। उनका भी एक गांव होता है, उनका मुखिया होता है, उनका राजा होता है। तो निषाद राज गुह, वो उस क्षेत्र के राजा थे। उन्होंने बोला कि ये तो राम जी हमारे मित्र हैं और भरत सेना के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ धार्मिक आना है। ये गद्दी किसी को कुछ भी करवा देती है। बड़े भाई को घर से निकलवा दिया। अब उन्होंने सोचा 14 साल तक क्या, 14 साल के बाद आएगा फिर से मांगेगा ना, तो चलो सेना लेके चलो, वहीं पे लड़ाई वड़ाई करके खत्म करते हैं। उनको मन में शंका हो गई कि हो सकता है भरत गलत इंटेंशन से राम जी के पास आ रहा है और राम जी को मारने का चक्कर है। देखो राजनीति में सब सोचना पड़ता है, ये सब संभावना होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे जीते जी भरत जो है यहाँ से पार नहीं जा सकते हैं। यही पे हम लोग, हमारी सेना उतनी बड़ी नहीं है, हम तो जंगल के शिकारी लोग हैं, लेकिन हम पूरा अपना जी जान लगा देंगे, नहीं जाने, बल्कि उनको अटैक करेंगे, उनको ऐसे मारेंगे और स्ट्रेटेजी बनाने लगे। तो उनके वहां एक बुजुर्ग आदमी था, तो उसने बोला देखो भाई को, तुम्हारी विचार ठीक है, कोई कैसे भी इंटेंशन से आ सकता है, तुम्हारे पास आ रहा है, तुमको मारने के लिए आ रहा है, तुमको जहर देता है, कुछ भी करते हैं, ये दुनिया में चलता है, हमको पता है। लेकिन हो सकता है कि उसके मन के अंदर ऐसा खोट ना हो, तो तुम देख तो लो, कोई तरीका निकालो। बोला किसे पता लगेगा भाई, कोई खोट, कोई चोरी करने आ रहा है, थोड़ी बोलेगा हम चोरी करने आ रहे हैं। कोई किसी को मर्डर करने आ रहा है, कोई थोड़ी बताएगा हम तुम्हारा मर्डर करने आ रहे हैं, तो हम कैसे जाने। तो उस समय उस बुजुर्ग ने बोला कि तरीका होता है, और वहां पे उन्होंने 3 गुणों का परिचय दिया। वो बोला कि 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों का परीक्षण हो जाता है। इतना अद्भुत प्रभाव होता है कि आप किसी के अंदर गुण अगर पहचान जाओ तो उसका पूरा चरित्र पहचान लोगे, कुंडली लिख सकते हो उसकी आप। ये गुणों का प्रभाव होता है। बोला भाई कैसे गुणों को जानेंगे? तो बोलते हैं हम बताते हैं बहुत सारे तरीके, लेकिन एक सिंपल तरीका तुमको बताते हैं कि तुम 3 थाल मंगवाओ और 3 थालों में 3 प्रकार के भोजन रखो। एक में फल फूल रखना, एक में बहुत चटपटा और ऐसा मसालेदार ये सब, चाट वाट, पानी पूरी ऐसा जो है चटपटा भोजन रखना, और एक में सड़ा गला कुछ भी रख देना, टिंड फूड। टिंड फूड तामसी में आता है, क्योंकि जो बासी हो जाए ना, फिर प्रिजर्वेटिव डाल के भी भले बनाओ, लेकिन वो शास्त्रों की दृष्टि से बासी फूड होता है।
फ्रेश खाने की चॉइस हो तो टिंड क्यों खाना चाहिए, है ना? तो ये 3 प्रकार के उन्होंने प्रकार भी बताए, रामायण में पढ़ना है, सब चीजें डिटेल है। और यहां पर भी भगवान ने 70 चैप्टर में भी वो सब रहस्य बताएंगे। लेकिन हम ये कथा सुना रहे हैं कि 3 गुणों का हम लोगों के देश में, समाज में कितना प्रचलन था। तो बोला बस आप 3 थाल ले जाओ और आपके क्षेत्र में कोई राजा आ रहा है तो उसका सत्कार करो। आप 3 थाल जो है 3 लोगों के हाथ में रखवाना और तीनों थाल उनके सामने लेके खड़े कर देना। फिर ध्यान से देखना, जिसका मन सात्विक होएगा ना, वो अपने आप सात्विक खाने को जो स्वीकार करेगा। खुद भी कभी टेस्ट कर लेना, अपने घर में भी देखना। घर में भी जाके एक ऐसा ट्रे बनाना जिसमें 3 जो है ना डब्बे रखे हो। एक में फ्रेश फ्रूट्स बिल्कुल तरोताजा, और एक में मिर्च मसाला, और एक में सड़ा गला कुछ भी। 3 चीजें रखना। कौन व्यक्ति क्या स्वीकारता है ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड रिवील कर देता है। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ परफेक्ट इज दिस सिस्टम, हाउ सिंपल। तो बोला अगर भारत जो है ये सात्विक थाल स्वीकार करे, तो उन्होंने उसका नाम ही दिया सात्विक थाल, राजसी थाल और तामसी थाल। ये तीनों थाल वहां पे उनके सामने प्रस्तुत करना, और अगर भारत सात्विक थाल स्वीकार कर लेते हैं, और सात्विक थाल वाला जल्दी से खाने नहीं आता है, तुमने फल दिया तो लेके वहीं चबाने लगा, ऐसा नहीं करेगा। वो स्वीकार करेगा आदर से, तुम्हारी भावना भी देखेगा, थैंक्स बोलेगा, अनेकों उसके अंदर दैवी गुण तुमको दिखाई पड़ेंगे, एक कल्चर दिखाई पड़ेगा, अच्छी भावना दिखाई पड़ेगी। और अगर ये स्वीकार करता है तो उसके मन में निष्कपटता देखना, तुम जान लेना कि मन निष्कपट है। ये सिंपल टेक्निक्स हैं। और अगर किसी के मन के अंदर राजसी एटीट्यूड होती है, तो जैसे रावण के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, अहंकार होता है, कामना होती है, द्वेष होता है, राग होता है, ये प्रबल चीजें हैं उस अंतःकरण में, इसका लक्षण होता है ये। और अगर तामसी होती है तो कुंभकर्ण वैरायटी होगा वो। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, हम टेस्ट करते हैं। तो बाकायदा 3 थाल लाए गए और इनके सामने जहां ले गए और जाके उनको ये कहा कि आपका स्वागत है, आप राम जी के भाई हैं और राम जी के हम लोग सेवक हैं, आपका स्वागत है। इतना बोला तो भरत ने तो पहले तो सात्विक थाल को छुआ और उसके उपरांत आके उनसे लिपट गए, बोलते आप हमारे राम जी के दोस्त। और ऐसे प्रफुल्लित हो गए, ऐसे गदगद हो गए। तो वहां निषाद राज के भी हाथ पैर ढीले हुए, बोला हम क्या करने वाले थे भाई, देखो इतना देवता इंसान। वो भगवान राम के साथ गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुल में भले गरीब घर का हो, अमीर घर का, सभी एक पढ़ते थे। तो बोलते थे कि आप हमारे बड़े भ्राता के मित्र हैं। उनका तो ऐसा पूरा रूप ही बदल गया। तो ये 3 चीजें, हर चीज के अंदर मन 3 प्रकार का, भोजन 3 प्रकार का, ज्ञान 3 प्रकार का। 18वें अध्याय में आप देखिए, हम तो सबको सजेस्ट करेंगे आप गुणों का चार्ट बना लो। सात्विक गुण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? कर्म है, कर्ता है, क्रिया है, ज्ञान है, धैर्य है, हर चीज के सात्विक कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है वहां पे। तो उसी लाइन में भगवान बोलते हैं कि ये जो सिंपल बिलीफ, एक विश्वास,
हम अपने लक्ष्य के बारे में कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में भी आप कर रहे हैं, अपने देवता के बारे में कर रहे हैं, वो भी 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, ये विश्वास मात्र की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 3 प्रकार की होती है। देही नाम सा स्वभावजा, और कोई भी देहधारी हो, कोई भी जीव हो, उसकी जो श्रद्धा बनती है उसके स्वभाव से बनती है। स्वभाव क्या होता है? स्वभाव ये होता है धीमे धीमे जो भी हमारी अपब्रिंगिंग में कर्म और ज्ञान हमने जमा करा है, अनेक अध्ययन करा है, जीवन का उतार चढ़ाव देखा होगा, सुख दुख देखे, अच्छे लोग देखे, चैलेंजेस देखे, मुसीबतें देखी हैं। खुशियों से भी आपको बहुत लोगों का पता लगा, मुसीबतों से भी बहुत लोगों का पता चला। मुसीबतों के अंदर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कौन इंसान आपका अपना है, सच्चा है, वो सब पता लगता है केवल मुसीबत के समय। कई लोगों को जो है कोविड की इतनी समस्या हो गई, जो आसपास जुड़े हुए रहते शक्ल नहीं दिखाते थे। अभी हम लखनऊ में थे तो वहां पे एक पांडे जी करके गवर्नमेंट के अच्छे सीनियर ऑफिसर थे। अभी उन्होंने लखनऊ के बाहर एक बंगला बनाया हुआ था, वो थोड़े बाहर हो गए थे शहर के, और हो गया कोविड। वो घर के लोग ऐसा रो रहे थे, गुरु जी इतनी सेवा करी, इतनी मदद करी, किसी सबकी कोई शक्ल नहीं दिखा रहा, कोई आए नहीं मदद के लिए। जब इनको जो है वह सांसों की मुसीबत हो रही थी तो एक क्षण के लिए भी कोई नहीं आ पाया। मुसीबत में अपने अच्छे बुरे सबका परिचय मिला करता है। मुसीबत केवल मुसीबत के लिए मत समझना, परीक्षा का क्षण होता है, आपदा काल। तुलसीदास जी जो है रामायण में कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीक्षियों जारी। आपद काल में आपका कितना धैर्य है, आपकी धर्म में कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है, आपके मित्र कौन है और आपके रिश्ते वाले कितने निकट के हैं, सब मुसीबत के समय पता चलता है। और जो मुसीबत के समय आपके साथ निभाए वही आपका सच्चा जो है वो अपना व्यक्ति है। तो ऐसे बहुत उतार चढ़ाव हर व्यक्ति ने देखे हैं। श्रद्धा भगवान बोलते हैं आपके स्वभाव के वजह से बनती है। स्वभावजा, स्वभावजा जो स्वभाव के वजह से जन्मती है उसको स्वभावजा कहते हैं। जो जल में जन्मता है, जो कीचड़ में जन्मता है, तो ज शब्द आगे जोड़ के उसका यही परिचय मिलता है कि ये इसमें जन्मा है। नीरज पंकज स्वभावज, तो जो स्वभाव के वजह से, तो किसी का एक नेचर धीमे धीमे बनता जाता है ना। और नेचर कैसे बनता है? उसकी अपब्रिंगिंग से, उसके जीवन के उतार चढ़ाव से, उसके चैलेंजेस से, उनसे आदमी का स्वभाव बनता जाता है। और स्वभाव के वजह से श्रद्धा बनती है। तो श्रद्धा जो है वो कल्टीवेट होती है लाइफ में धीमे धीमे। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहि नाम सा स्वभावजा। तो ऐसे हर इंसान को आप देखिए, अगर आज किसी की श्रद्धा बनी है तो 2 दिन की कहानी नहीं है, इसीलिए वो चाहे भी जल्दी खत्म नहीं होता है। उसको भी अपने स्वभाव को स्वीकार करना पड़ता है, और उसके स्वजनों को, मित्रों को भी उस व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार करना पड़ता है। किसी का कोई नेचर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि नेचर चेंज नहीं होता है, नेचर अवश्य चेंज हो सकता है,
किसी के अंदर गुण चेंज हो जाते हैं, कर्म चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनमें जरूर टाइम लगता है। गीता का जो सिद्धांत है, जो हम लोगों के शास्त्रों का सिद्धांत है, किसी व्यक्ति को गुणों में इनिशियली परिवर्तन करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको स्वीकार करो। वो धीमे धीमे भिन्न तरीके से चेंज होता है, लेकिन कर्म अभी से अच्छे करने चालू करो। एक गुण और एक कर्म, इनका बड़ा बढ़िया एक रहस्य होता है। कोई भी हो, सेवक हो, नौकर हो, रिश्ता हो, किसी का भी जो गुण होता है उसको स्टडी करो। गुणों का परिवर्तन व्यक्ति धीमे धीमे कर सकता है अच्छे कर्मों के द्वारा। कर्म अच्छे भावना से करोगे तो गुणों का परिवर्तन होगा, उससे स्वभाव बदल जाता है। एनीवे, ये यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि स्वभाव के वजह से ही सबकी श्रद्धा बन जाती है, और ये श्रद्धा उनके लाइफ के डायरेक्शन को, उनके कैरेक्टर को, उनके लक्ष्य को, उनकी सफलता को, सब चीजों के लिए मात्र ये श्रद्धा रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सबसे बढ़िया चीज किसी को दे सकते हो, श्रद्धा अच्छी दे दो। उसके बाद अगर कोई बच्चा है, कोई लड़की है, बिटिया है, बेटा है, वो देश में रहे, विदेश चला जाए, अगर श्रद्धा उसकी बनी हुई है तो वहां पर भी पूरा अपना जीवन को सुंदर बना लेगा। श्रद्धा इतनी बलवान चीज होती है, लेकिन ये इतनी आसानी से दी नहीं जा पाती है। अगर आप चाहो कि किसी की श्रद्धा देने के लिए कुछ मंत्र सिखा दो, कुछ भजन सिखा दो, इतने आसानी से नहीं होती है। भगवान ने देखिए गीता में क्या कह रहे हैं, स्वभाव के वजह से श्रद्धा बनती है। हमको कोशिश अच्छे पूजन, भजन, साथ सबका करना चाहिए, लेकिन जब स्वभाव में परिवर्तन होता है तब श्रद्धा के फूल खिलते हैं। स्वभाव रूपी जल में ही श्रद्धा के कमल खिला करते हैं। तो इसीलिए स्वभाव के परिवर्तन के लिए एम करना चाहिए, और हमको दूसरे के नहीं, अपने लिए शुरुआत में करना चाहिए। हमारा बेसिक नेचर बहुत ही अच्छा हो, सात्विक हो जाए, तो श्रद्धा सात्विक होने लगती है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तामसु। ये 3 प्रकार की श्रद्धा हर व्यक्ति के स्वभाव। अब आप लोग यहाँ पे गीता के प्रवचन सुन रहे हैं, बॉम्बे में कितने अट्रैक्शन इस समय विराजमान है, तो हम काफी सेफली कह सकते हैं आपकी श्रद्धा काफी सात्विक है। आप लोग सात्विक श्रद्धा वाले हैं। उसका रीजन हम आगे बताएंगे कि यहाँ तो आप अपना समय दे रहे हैं, शांति से, ध्यान से, श्रद्धा से सुन रहे हैं, तो यही सब चीजें बहुत होती हैं। आपकी श्रद्धा सात्विक। एनीवे, भगवान बोलते हैं हम ये 3 प्रकार की श्रद्धा तुमको हम इसके बारे में बताएंगे। पहली चीज ये है कि श्रद्धा क्या होती है, अब भगवान के मुख से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि श्रद्धा क्या होती है। हाँ जी, तीसरा श्लोक पढ़ो। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धा स एव सः, यो यश्रद्धा स एव सः। जो पिछले श्लोक में भगवान ने एक शब्द यूज करा,
कि स्वभावजा, किसी के स्वभाव के वजह से श्रद्धा बना करती है। इसी आज चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं सत्वानुरूपा। सत्व होता है सबका मन, सबका अंतःकरण। हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि होती है, ये सब सत्व कहलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन सत्व गुण से बना करता है। जब माया के 3 गुणों से भगवान दुनिया बना रहे थे तो सत्व गुण से सबका मन बनाया। इसीलिए कोई व्यक्ति का मन आज चंचल भी हो और बहुत ही तामसी भी हो, जड़ हो, मूल रूप से गहराई में वो सत्व होता है, सात्विक होता है। ये सिद्धांत इसीलिए कई बार सत्संग में कोई चोर आदमी भी ऋषि बन जाता है। वाल्मीकि जी की कथा है ना कि चोर थे, डाकू थे, लेकिन नारद जी का सत्संग मिला, उन्होंने ऐसी अच्छाई देखी उसमें कि उभार दी। यही गुरु लोगों का काम होता है, किसी के अंदर की अच्छाई उभार देते हैं, उसको ऐसा ज्ञानी बना दिया। उस समय जब उनको लूटा आके नारद जी को, तो उन्होंने बोला बेटा तुमको हमारे पास वैसे क्या मिलने वाला है, एक वीणा है, लोगे, बजाओगे? बोला इसका क्या करना, पैसे हो तो लो, माल हो तो लो। तो उन्होंने बोला बेटा हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं है, जो हमारे खाने पीने की सामान है, हम लोग तो लाइट ट्रैवल करते हैं, हमारे झोले में तुमको एक कपड़ा मिल जाएगा, वो सत्तू मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, और क्या मिलेगा हमारे पास, मगर हमसे तुम ले तो लो, एक बात बताओ कि तुम कर काहे के लिए रहे हो? भाई अपनी रोटी पानी के लिए और अपने परिवार के लिए। हमारे परिवार के लोग जो हैं हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमारी माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उन सब लोगों की देखभाल करेंगे हम, उनके लिए कमा रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है तुम कमा लो, लेकिन एक बात और बताओ, अगर तुम अच्छे काम से कमाते हो और अगर तुम बुरे तरीके से कमाते हो तो तुम्हारे पाप पुण्य के तुम्हारे परिवार के लोग भागी बनेंगे क्या? वो रेडी है? अगर तुम ऐसे किसी को मारो, लूटो, हत्या करो और तुमने पैसे तो कमा लिए, झूठ से, फरेब से, धोखे से, किसी प्रकार से तुमने पैसे कमा लिए और घर में तुम ले गए, बोलते हैं घर में पाप का खाना खा रहे हैं सब लोग, तो अपने घर वालों से पूछ लेना जरा जाके, हम यही बैठे हुए हैं, तुम पूछ के आओ अभी। तो बैठ गए, वो बोला जाओ अपने घर में जाओ, जहां पर भी गुफा उफा में छुप के जंगल में घर होगा ना, जाओ घर में, और अपनी पत्नी से भी पूछना कि अगर हम पाप के वजह से, पाप करने के द्वारा हम धन लाते हैं तो तुम हमारा पाप बांटोगी क्या? हमने पुण्य करा है तो तुम पुण्य भी बांटती हो, पाप करा पाप भी बांटोगी, पूछ के आओ। तो उसको ये सब प्रश्न बड़े विचित्र लगे, बोला कभी सोचा नहीं हमने। बोला बांटेगी, वो तो बांटेगी, बहुत अच्छी है हमारी पत्नी। बोला जाओ, हम बैठे हुए हैं और नारायण नारायण करके वीणा बजाने लगे और बैठ गए वहीं पे। तो बोला यार ये तो अच्छे मिले आज, चलो पूछ के आते हैं। और 2 आदमियों को छोड़ के गए वहां, जगह भाग नहीं पाए। जितना भी है इसकी झोली में वो तो ले लूंगा मैं, वो माल क्यों जाने दूं, लेकिन चलो बोल रहा है तो पूछते जाके। तो अपने घर गया और अपनी पत्नी को बुलाया, बोला क्यों भगवान, हम जो भी लाते हैं हम सब लोग मिलके खाते हैं ना? बोला हाँ। बोला अगर हम पुण्य से लाते हैं, अच्छे कर्म से लाते हैं तो वो भी तुमको आधा मिलता है। अगर हमने कोई जाने अनजाने
गलत काम करके हम पैसा कमा के लाए तो उसके तुम भी आधी पार्टनर हो कि नहीं हो? बोला बिल्कुल नहीं है, रिजेक्ट। बोला नहीं ऐसी बात मत करो, हम लोग दोनों जने सुख दुख के साथी हैं। बोला सुख दुख के साथी नहीं है, पाप पुण्य के साथी नहीं है। तुम अच्छे कर्म करो, किसी की हत्या करोगे, पीड़ा करोगे, चोरी करोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्यों ऐसा गलत काम करते हो? ठीक तरीके से कमाओ। तो पत्नी ने लेक्चर दिया। कई बार पत्नियां अच्छी गुरु बन जाती हैं, अच्छी दिशा निर्देशक बन जाती हैं, अच्छी मित्र हो जाती हैं। तो बहुत उसको झटका लगा, उसकी आंखें खुल गईं और वो आया नारद जी के पास और उनके चरणों में गिरा। बोला महाराज जी आपने तो बिल्कुल सही बात बताई, पत्नी ने मना कर दिया, हमारे पाप लेगी नहीं आधे, तो हम पूरे हमको पाप भोगने पड़ रहे हैं। पुण्य आधा ले लेती है, पाप नहीं लेती है। तो बोला ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम लोग करो, हमारे झोले से जो लेना है लो, झोला खोल देते हैं। बोला नहीं महाराज, अगर हमारे घर वाले भी हमारे पाप में भागी नहीं बनते हैं तो हमको ये नहीं करना है, आप हमको दिशा दीजिए। और वो उनके शिष्य की तरह समर्पित हो गया। घर में जो है अपने आदमियों से संदेशा भिजवा दिया कि नई राह पकड़ रहे हैं, अब कमा के लाएंगे तो अच्छे कर्म से कमा के लाएंगे। उसका भी जीवन बदल गया, उसके परिवार का जीवन बदल गया, उनके बच्चों का जीवन बदल गया। सब एक व्यक्ति के द्वारा। हर व्यक्ति का मन मूल रूप से अच्छा होता है, उसको मौका देना चाहिए। किसी को मौका नहीं मिला है तो गरीब हो गया बेचारा, नहीं पढ़ाई कर पाया, नहीं काम कर पाया, दिमाग नहीं चल पाया, लेकिन उसके अंदर भी प्यार होता है। आपने देखा शेर कितना खूंखार जानवर होता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह और प्यार रखता है। मजाल है किसी की कि उसके बच्चों को किसी प्रकार से खतरा पहुंचा दे, इतना प्यार करता है, भरा है प्यार उसके अंदर। हर व्यक्ति, मनुष्य, कितने आतंकी होंगे भले यहां पर वो मारेंगे आके, लेकिन अपने भगवान, अपने अल्लाह मियां, अपने परिवार, उनके प्रति उनका बड़ा भावना विराजमान। व्यक्ति के अंदर प्यार होता है, विचार होता है, लेकिन उसकी शिक्षा ऐसी होती है कि छोटे दायरे में अटका रहता है, बाकी को पराया देखता है, इसलिए दूसरों को लूटता है वो। तो हर व्यक्ति का मन सत्व गुण से बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप किसी को दुनिया में देखना, पहली चीजें देखो, वे बेचारा गरीब है, पापी है, धोखेबाज है, क्योंकि गलत संस्कार मिला, गलत शिक्षा मिली, इसलिए ये भटक गया है। अगर आप सही शिक्षा दोगे तो कई लोगों का जीवन बदल जाता है। गरीब लोग आते हैं गांव से यहाँ मुंबई में, कोई ऐसे अच्छे सेठ लोग मिल जाते हैं, घर के लोग मिल जाते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, वो अच्छा इंसान निकल आता है। तो यहाँ पे यही सिद्धांत है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। दुनिया में कहीं पर भी कोई हो, ये भारतीय सिद्धांत है, भारत देश की यह जो है निश्चय है। हर व्यक्ति के अंतःकरण जो सत्व गुण से बनता है, जो बहुत ही सुंदर प्यारा होता है, इससे ही धीमे धीमे श्रद्धा बनती है। अगर अच्छी शिक्षा संस्कार मिलता है तो फिर सत्व गुण बढ़ जाता है, विचारशीलता बढ़ जाती है, अन्यथा रजोगुण या तमोगुण बढ़ जाता है। तो श्रद्धा केवल मन की वजह से आती है। मूल रूप से देखिए क्या भगवान कह रहे हैं
कि केवल तुम्हारे मन के वजह से तुम्हारी श्रद्धा है। ये मत बोलना कि जीन्स में है या तुम्हारे किसी में है, पुनर्जन्म से, पिछले जन्म से आ रहा है, नहीं, अंतःकरण तुम्हारा यहाँ पे बना है और उसके वजह से श्रद्धा बनती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यही श्रद्धा की कहानी होती है। और श्रद्धा को बहुत महत्वपूर्ण देखो, कोई भी तुमको दुनिया में मिलता है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ श्रद्धा है। तुम्हारी ये चैलेंज होना चाहिए, चुनौती होनी चाहिए। हर व्यक्ति की श्रद्धा को पहचानना सीखो, क्योंकि जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसे ही वो व्यक्ति आगे विकसित होगा। उसका भविष्य श्रद्धा से निर्मित होता है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, बहुत फेमस वाक्य है ये, याद कर लेना चाहिए। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, अयम पुरुषः श्रद्धामयः। हर व्यक्ति, और पुरुष मतलब केवल यहाँ पे मेल से मतलब नहीं है। पुरुष वर्ड जहां पर भी परमात्मा का वास होता है सबको पुरुष कहते हैं। सर्वम पूरयति इति पुरुषः, जो सबको व्याप्त करता है, जो सबको पूर्ण कर रहा है, जो सबके हृदय में वास कर रहा है, उसको बोलते हैं पुरुष। और यहाँ पे स्त्रियां हो पुरुष हो, ये वो देश है जहां पे इसके बारे में कोई भेद नहीं माना जाता है। कहीं दुनिया में ऐसे धर्म नहीं है जहां पे मंत्रों की दृष्टा, गुरु पद के ऊपर महिलाएं बैठी हुई हैं, वो ये वैदिक व्यवस्था ही है। आपने गार्गी, ऐसे मनुष्यों का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी ज्ञानी थी। मैत्रेयी, कितने सारे परम ज्ञानी। तो वो जितने भी हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, सब ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का वास है। इसीलिए सबको पुरुष कहा जाता है। पुरुष वर्ड मतलब ये भी होता है कि पुरुषेते इति पुरुषः, ये शरीर रूपी शहर के अंदर जो राजा की तरीके से आत्मा वास करती है, वो राजा, वो आत्मा, वही परमात्मा है। वो हमारी गाड़ी को चलाती है, मट्टी से बने शरीर को अंदर आत्मा की वजह से गाड़ी चलती है, इसीलिए उसको पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो श्रद्धामयोयम पुरुषः, हर व्यक्ति, हर प्राणी श्रद्धामय होता है। तुम नास्तिक को देखो तो श्रद्धा अलग है, लेकिन श्रद्धा तो उसकी भी है। भगवान के प्रति नहीं भी हो, किसी और के व्यक्ति के प्रति होगी, कुर्सी के प्रति होगी, धन के प्रति होगी, शोहरत के प्रति होगी। इतनी श्रद्धा है कि वो और किसी को नहीं मानता, बस इसी को प्राप्त करना चाहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। और एक बात और आगे भगवान कहते हैं, यो यः श्रद्धा स एव सः। जैसी किसी की श्रद्धा है वैसा ही जीवन भर वो उसी लाइन में आगे बढ़ेगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। हमारी लिमिट्स केवल श्रद्धा ही निर्धारित करती है। किस चीज में तुम्हारी श्रद्धा रही है, उससे आगे तुम बढ़ नहीं पाओगे। कितनी शुरुआत में इच्छा कर लो, श्रद्धा तुमने बना ली है। इसीलिए श्रद्धा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरों की श्रद्धा भी यद्यपि देखने की कोशिश करो, किसी भी इंसान को जो है उसकी श्रद्धा समझने की कोशिश करो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
अपनी खुद की श्रद्धा देखो। हमारी धारणा होगी कि हम बड़े जो है साधक हैं, भक्त हैं, हो सकता है हो वहां, लेकिन निश्चय कर लो श्रद्धा किस टाइप की है तुम्हारी, ये हम सब लोगों को जानना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हेल्थ के जो जो पैरामीटर्स हैं, आपकी शुगर कितनी आपको जानना है कि नहीं जानना है, बीपी कितना रहता है, वेट कितना रहता है, हमारा हाइट है, वेट है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये सब भी तो अपने बारे में जानते हैं ना। हमारी श्रद्धा कैसी है, इसको अच्छी तरह से जानो। इस विषय के बारे में जो भी जानता है, विचारता है, उसके लिए नया द्वार खुल जाएगा और उसको बहुत आशीर्वाद मिलेगा इस विषय के ऊपर विचार करने से। तो यहाँ भगवान अगले श्लोक से प्रारंभ करते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा खुद अपने को जानने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो आगे के श्लोकों में है, जो कि हम लोग कल से देखेंगे। हम लोग आरती के लिए थोड़ा 10 मिनट रखें, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ हम लोग को हॉल खत्म कर देना चाहिए। बुकिंग हम लोग की 8:30 बजे तक ही होती है। ये लोग सब यहाँ व्यवस्था, लाइट, बिजली, एसी चलाते हैं, तो इसीलिए हम लोग डेली 5-7 मिनट पहले प्रवचन खत्म करेंगे और 8:30 बजे तक पूरा कार्यक्रम समाप्त होना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय